की दवाई भी लाता। अच्छा मैं ठीक है पिताजी ले आऊंगा। नीलम, ओ नीलम, नीलम कैसी हो? मैं ठीक हूँ बहन, तुम कैसी हो? कब आई? बस अभी आई हो और इतना सो गया। ना आपकी मम्मा की परेशानी नहीं कहीं सारी रात से खांस रहा है, ये भी खांस खांस के परेशान, मैं भी खांस खांस के परेशान। मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ बुरी लग रही है। मेरी छोड़ो बहन, तुम बताओ घर का काम हो गया? बस अभी बच्चे को सुला के आई हूँ, बहुत थक गई हूँ। तो बहन तुम समुद्र में तुम्हारे लिए पानी ला। लो बहन पानी पियो। अरे नीलम, नीलम क्या हुआ? तुम ठीक हो? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ, खड़े हो। ये धुआं मेरी सांस भी रोक देता। चलो मैं इस बच्चे को देकर आती हूँ बाबूजी को, तुम्हें लेकर आती हूँ। बाबूजी उसको पकड़ो, नीलम की तबीयत। अरे मुझे क्यों दे रही है इसे? पकड़ो, उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। डॉक्टर साहब देखिए ना इसको क्या हुआ, खांसते खांसते बेहोश हो गई। घबराओ मत ये लो। नाम क्या है आपका? नहीं खांसी कब से हो रही है आपको? 4-5 महीने हो गए डॉक्टर साहब। अच्छा कितनी उम्र पर? ठंडी गहरी सांस लो। ठीक है। इसके अलावा थकान बलगम या बुखार जैसी भी कोई समस्या है? जी डॉक्टर साहब, कभी कभार बुखार आता है, खांसी रहती है और बलगम आता है। अच्छा, तो जांच से पता लगा है कि आपको कोई सांस संबंधित संक्रमण या अस्थमा जैसी परेशानी लगती है। अच्छा ये बताओ कोई बीड़ी या हुक्के का सेवन तो नहीं करती है? अरे डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं, मैं इन सब चीजों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती। फिर तो जरूर कोई घर में आपके सेवन करता होगा बीड़ी हुक्के का। अरे डॉक्टर साहब वो घर नहीं, धुएं का अड्डा है, अड्डा। मेरे ससुर जी और पति दिन रात बस हुक्का बीड़ी पीते रहते हैं, पूरे घर को चिमनी बना रखा है। उस धुएं में दम घुटता है, मेरी सांस रुकती है। अच्छा तो इस बीमारी का कारण ये धुआं ही है। तो क्या डॉक्टर साहब बिना तंबाकू का सेवन किए भी ये मुझ पे असर डाल सकता है? बिल्कुल इसे ही तो कहते हैं पैसिव स्मोकिंग, यानी कि सेकंड हैंड स्मोकिंग। ये क्या होता है डॉक्टर? बताता हूँ। जब कोई व्यक्ति खुद धूम्रपान नहीं करता लेकिन उसके आस-पास वाले व्यक्ति धूम्रपान करते हैं तो उनका धुआं आपके फेफड़ों में जाकर नुकसान पहुँचाता है। यही नहीं 7,000 से भी ज़्यादा केमिकल धुएं पाए जाते हैं, ये आपको कैंसर की तरफ लेके जाते हैं। डॉक्टर साहब इसका असर मेरे मुन्ने पे भी पड़ेगा? जी बिल्कुल, पैसिव स्मोकिंग हृदय रोग, टीबी और अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों पैदा करता है। और यही नहीं, ये छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए तो और भी ज्यादा खतरनाक है। नीलम, तब तो तुझे अपने ससुर और पति दोनों को समझाना होगा और उनकी तंबाकू छुड़वानी होगी। हाँ अगर तंबाकू छोड़ते हैं पूरा परिवार स्वस्थ और घर का माहौल साफ होगा। डॉक्टर साहब मैं चाहती तो हूँ मेरे ससुर और पति इस तंबाकू की बुरी आदत को छोड़ दें, पर वो तो मेरी सुनते ही नहीं है। आप ही बताएं मैं करूँ तो क्या करूँ? देखिए उन्हें सबसे पहले एक प्रोफेशनल काउंसलर की जरूरत है। आज घर जाके अपने पति और ससुर को बोलना जो बीड़ी और हुक्का वो पीते हैं उस पर एक टोल फ्री नंबर दिया गया है जो कि सरकार द्वारा दिया गया हेल्पलाइन नंबर है 1811-2356। इससे आप नंबर मिलाइए। सुबह 8 से रात 8 बजे तक, मंगलवार से रविवार तक चलता है और इससे आप जाके काउंसलर से मदद ले सकते हैं। नीलम, इस नंबर पर तो आज तक हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आज ही घर जाकर इस नंबर को मिलाएंगे और तुम्हारे ससुर और पति की तंबाकू को छुड़वाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा डॉक्टर ने कैसे नीलम को पैसिव स्मोकिंग के बारे में समझाया और साथ ही सबसे जरूरी उसे ये बताया कि वो तंबाकू पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके अपने पति और ससुर की तंबाकू को छुड़वा सकती है। आइए नाटक में आगे देखते हैं कि क्या काउंसलर की मदद से पति और ससुर तंबाकू छोड़ पाते हैं। पिताजी, मैंने सुना है नीलम आज बेहोश हो गई थी और उसको अस्पताल लेके गए थे डॉक्टर के पास। अरे नीलम की बहुत चिंता है तुझे, कभी अपने बाप की भी चिंता हुई? कभी उसे हॉस्पिटल लेके गया तो दिन भर यहाँ खांसता रहे।
अरे विशाल जी, आपकी दवाई ला तो रखी है खाने के लिए। ये बताइए, ये गुटखा और बीड़ी कब छूटेगा? नीलम कह रही थी कि बीड़ी के बंडल में एक नंबर लिखा है 1811-2356। मैं इसमें कॉल लगा के देखूं तो शायद वो हमें बताए कि बीड़ी और गुटखा कैसे छूटेगा। हाँ देख ले कैसा छूटेगा, हम भी देखेंगे कैसा छूटेगा। अभी लगाता हूँ, देखो। हेलो, नमस्कार, मैं राष्ट्रीय तंबाकू मुक्ति सेवा से काउंसलर अरुण बात कर रहा हूँ। क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? जी अरुण जी, हमें बीड़ी और गुटखा छोड़ना है, मेरा और मेरे पिताजी का। बिल्कुल आपकी मदद करेंगे, निश्चिंत रहिए। सबसे पहले ये बताइए, आपके पास 10 से 15 मिनट का समय होगा? हाँ जी, हमारे पास बहुत समय है, बस हमारी मदद कर दीजिए बीड़ी हुक्का छुड़ाने में। अपना नाम बताइए आप। जी, मेरा नाम मुकेश है। मुकेश, आपकी कितनी उम्र होगी? जी, मैं 35 साल का हूँ। मुकेश, आप किस प्रकार के तंबाकू का सेवन करते हैं? जी, मैं बीड़ी पीता हूँ और मेरे पिताजी हुक्का पीते हैं। मुकेश, देखिए, आपको जानकर हैरानी होगी, जिस तंबाकू का सेवन आप करते हैं वो आपके शरीर को खोखला करता है। तंबाकू का सेवन आपके दिमाग पर भी बुरा असर डालता है। आपके सोचने समझने की क्षमता में कमी होने लगती है, क्योंकि दिमाग की जो नसें होती हैं उसमें ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल नहीं रह पाता। अच्छा, मैं अपने पिताजी को भी बात करा देता हूँ। साथ ही साथ बताना चाहूँगा, तंबाकू का सेवन करने से टीबी, अस्थमा और कैंसर जैसा खतरा बढ़ जाता है। अरे बेटा, अरे अब इस उम्र में तंबाकू छोड़ के करेंगे क्या? ये तंबाकू तो मेरे शरीर के साथ ही जाएगा। अरे सर, एक बात बताइए, जिस हुक्के का आप सेवन करते हैं उसका धुआं केवल आप ही के अंदर जाता है क्या? कितने सदस्य हैं आपके घर में? बेटा 4 सदस्य हैं मेरे घर में। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता और चौथा मैं। और सुन, दादा ही कहते हैं। देखिए, जिस हुक्के का आप सेवन करते हैं उसका धुआं आपको तो बीमार कर ही रहा है, साथ ही साथ आपके घर में आपकी बहू, बेटे और पोते को भी कर रहा है। अरे ये क्या बिना पिए भी बीमार हो सकते हैं? जी हाँ, इसी को कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। अगर आप हुक्के का सेवन नहीं करते, केवल उसको जला के एक कोने में रख देते हैं, तो उससे उठने वाला धुआं भी आसपास के लोगों को उतना ही प्रभावित करता है जितना वो पीने पे होता है। पिताजी, तभी कहूँ, नीलम आजकल इतना खांसती क्यों है, इतना परेशान क्यों रहती है? और अब तो मुन्ना भी खांसने लगा है। अरे मैं तो ये सोचता था ये तंबाकू से मुझे ही नुकसान पहुंचा रहा है। अरे ये तो मेरे पूरे परिवार को नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए, मर्दानगी तंबाकू का सेवन करने में नहीं, परिवार की मुस्कान बचाने में है। ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई कि हमको बीड़ी और हुक्का और ये तंबाकू सब छोड़ देना चाहिए, पर छोड़े कैसे ये तो बताइए। अरे मुकेश, तू बात तो सही कह रहा है। अगर मेरे तंबाकू छोड़ने से मेरे पोते और मेरी बहू की जान बच सकती है तो मैं आज ही तंबाकू छोड़ूंगा। अरे काउंसलर साहब, कुछ उपाय तो बताओ। बिल्कुल, आपकी पूरी मदद करेंगे। सबसे पहले हम एक तारीख सेट करेंगे जिसको क्विट डेट कहते हैं, और आपको उस तारीख तक अपने तंबाकू का सेवन बंद कर देना है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, आपको तंबाकू का कोई भी प्रोडक्ट, हुक्का, बीड़ी, गुटखा, खैनी अपने पास में नहीं रखना है।